viewers, welcome back to my Beti Jugalbandi channel. So we are back with a new video. So are you all set for today's riddle? So the riddle is, when my father was 31 years old, my age was 8 years old, but now my father is twice as old as me. So the question is, what is my age? लेट मी रिपीट द रिडल. जब मेरे डैड की एज 31 ईयर्स ओल्ड थी, मेरी एज थी 8 ईयर्स ओल्ड, बट नाउ माई डैड्स एज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मी. तो मेरी क्या एज हुई अभी? सो द काउंटडाउन बिगिंस. Well done to all those who were able to figure out the answer of the riddle, and for those who were not able to answer it, here is the answer. My age is 23 years old now. Hope you found this riddle interesting. If so, do not forget to subscribe our channel, like the video and share as well for more such interesting riddles. Let's proceed towards the video. See you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माँ बेटी जुगलबंदी चैनल. नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं. इससे पहले की वीडियोस में हमने फ्रैक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ा था. इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल्स और डेसिमल नंबर्स. तो डेसिमल्स के बारे में हम आज थोड़ी जानकारी लेंगे. इंट्रोडक्शन वीडियो है ये. अ डेसिमल इज अनदर वे टू राइट अ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को ही लिखने का एक दूसरा तरीका है डेसिमल. अ डेसिमल इज अनदर वे टू राइट अ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को लिखने का एक दूसरा तरीका है डेसिमल. डेसिमल नंबर्स और सिंपली वी कैन से डेसिमल, हम उनको डेसिमल नंबर्स या केवल डेसिमल्स भी कहते हैं. डेसिमल्स आर द फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000, 10,000 एट्सेट्रा. डेसिमल नंबर्स वो फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 इस तरह से होते हैं. फ्रैक्शंस को जब हम लिखते हैं तो हम उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन डेसिमल्स को लिखने के लिए हम एक पॉइंट का यूज़ करते हैं और उस पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट या सिंपली पॉइंट भी कहते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा. एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज ये एक स्ट्रिप है और इसको मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. अभी सपोज मैं इसका 1 पार्ट अगर शेड कर दूं तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या होगी? 1/10 की एक पार्ट, टोटल 10 पार्ट्स थे जिसके एक पार्ट को हमने शेड कर दिया है, तो ये इसके लिए फ्रैक्शन बनेगी. अगर डेसिमल लिखना, अब डेसिमल लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम इसके लिए कि टोटल 10 पार्ट्स में से हमने एक पार्ट को शेड किया है, तो इसके लिए जो डेसिमल होगी वो होगी 0.1. ये कैसे लिखा है, इसको कैसे लिखते हैं, ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे. अभी हम पहले इतना ही समझ लेते हैं कि 1/10 जो ये स्ट्रिप्ट है, जो शेडेड पार्ट को शेडेड पोर्शन को डिनोट कर रही है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिखेंगे 1/10 और डेसिमल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे 0.1. तो मैं ये बता रही थी कि फ्रैक्शन को लिखने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर्स को लिखने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम डेसिमल पॉइंट या ओनली पॉइंट भी कह सकते हैं. एक टेबल की फॉर्म में हम फ्रैक्शन नंबर्स और डेसिमल नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है, दोनों किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हैं. देखिए, फ्रैक्शनल नंबर, सपोज मैं एक नंबर लिखती हूँ जो फ्रैक्शनल नंबर है 1/10. ठीक है, ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया. फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/10 की? 1/10. 1/10 को हम डेसिमल फ्रैक्शंस में या डेसिमल नंबर्स में चेंज करेंगे तो लिखेंगे दिस टाइप, इस तरह से लिखेंगे और इसको रीड करेंगे 0.1. कैसे रीड करेंगे इसको? 0.1. सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/10. ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर हो गया 3/10. फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3/10. डेसिमल नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 0.3 और रीड कैसे करेंगे? 0.3. और एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज 11/10. ठीक है,
ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर हो गया है 11/10। फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 11/10। डेसिमल नंबर्स में 1.1। रीड कैसे करेंगे? 1.1। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 25/100। ये हमारा एक फ्रैक्शनल नंबर है 25/100। फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 25/100। डेसिमल नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 0.25। रीड करेंगे 0.25। कैसे लिखते हैं, कैसे रीड करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रैक्शन और डेसिमल में क्या डिफरेंस, क्या समानता है और क्या डिफरेंस है। देखिए समानता तो यही है कि डेसिमल नंबर भी अनदर वे है फ्रैक्शंस को लिखने का, और इनमें डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शंस में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो डेसिमल नंबर्स या डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे, न्यूमरेटर उनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके जो डिनोमिनेटर्स होंगे कुछ इस तरह से होंगे, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से होंगे। आगे हम देखते हैं डेसिमल्स के बारे में। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। पहला पॉइंट है अ डेसिमल नंबर हैज़ 2 पार्ट्स। एक डेसिमल नंबर 2 पार्ट से बना होता है। जैसे कि हमने फ्रैक्शंस में देखा था 2 पार्ट से मिलके बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। उसी तरह से डेसिमल नंबर्स भी 2 पार्ट से बने होते हैं। पहला पार्ट होता है होल नंबर पार्ट, या फिर हम उसको इंटीग्रल पार्ट भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट। फॉर एग्जांपल 4.3। पॉइंट से आगे का जो पार्ट होता है उसको हम होल नंबर पार्ट या इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। दूसरा पॉइंट है दीज 2 पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ पॉइंट। ये 2 पार्ट हैं, ये हमारा होल पार्ट है और ये हमारा डेसिमल पार्ट है। ये दोनों आपस में सेपरेट करने के लिए हम इसमें बीच में एक पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम डेसिमल पॉइंट या केवल पॉइंट भी कह सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द पार्ट्स इज शोन बाय 0। अगर किसी भी डेसिमल नंबर में होल पार्ट नहीं है या उसका डेसिमल पार्ट नहीं है, तो उसे शो करने के लिए हम उस पार्ट को 0 से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखती हूँ 0.3। तो देखिए इसमें डेसिमल के आगे वाला पार्ट नहीं है, पीछे वाला पार्ट है, तो आगे वाले पार्ट को हम 0.3 करके शो कर सकते हैं। इसकी वैल्यू में ना कुछ घटेगा ना ही कुछ बढ़ेगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं सेकंड। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 14, तो इसमें हमारे पास सिर्फ ये होल नंबर पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, डेसिमल पार्ट नहीं है, तो हम डेसिमल लगा के और डेसिमल पार्ट में हम 0 शो कर सकते हैं। 14 या 14.0 दोनों सेम वैल्यू को शो करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है डेसिमल्स से रिलेटेड डेसिमल प्लेसेस। क्या होते हैं डेसिमल प्लेसेस? इन अ डेसिमल नंबर the number of digits after the decimal point is known as the decimal places। यानी कि एक डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं तो हम वो कहेंगे कि उस डेसिमल नंबर में उतने डेसिमल प्लेसेस हैं। एग्जाम्पल देखते हैं 4.5। देखिए डेसिमल के बाद इसमें केवल एक डिजिट है, तो इसमें 1 डेसिमल प्लेस है। और देखते हैं 4.15। देखिए पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे। 4.123। डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे। ये टर्म्स हैं जो हमारी आगे की वीडियोस में हम इनको यूज़ करेंगे। डेसिमल्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में ये बहुत काम आएंगी। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की डेसिमल नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे शो करते हैं। देखिए ये मैंने एक टेबल ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं। ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि अगर हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, राइट से लेफ़्ट साइड में जाते हैं, तो वैल्यूज़ जो हैं वो 10 टाइम्स बढ़ती चली जाएंगी। देखिए यहाँ
1 था, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। इससे आगे हम जाएंगे तो 1000 टाइम्स हो जाता है, इसीलिए हम इनको वंस, टेंस, 100, 1000 कहते हैं। ठीक है। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वैल्यूज़ जो हैं वो 10 टाइम्स बढ़ जाती हैं, और उसके विपरीत अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यूज़ जो हैं वो 10 टाइम्स डिक्रीज हो रही हैं। देखिए यहाँ हम सबसे पहले 100 पर हैं, इसके बाद हम लेफ्ट साइड राइट साइड में जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो ये 10 टाइम्स ही रह गई, यानी कि 10 टाइम्स कम हो गया। फिर ये 1 टाइम ही रह गया, फिर से 10 टाइम्स कम हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम अब ये 10 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि फिर से वो 10 टाइम्स कम हो गया। यानी कि अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में तो वैल्यूज 10 टाइम्स बढ़ जाती हैं, सॉरी डिक्रीज हो जाती हैं लेफ्ट टू राइट जाने में, और राइट टू लेफ्ट आने में वैल्यूज 10 टाइम्स बढ़ जाती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 456.123, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करते हैं और देखते हैं कि डिजिट्स की वैल्यू कैसे बढ़ती या घटती हैं। ये डेसिमल पॉइंट है, ये आगे वाला है, जो डेसिमल से आगे का जो नंबर है वो हमारा होल पार्ट है, और ये जो है ये हमारा डेसिमल पार्ट है। तो इसी तरह से जैसे ये हम नंबर हमने यहाँ अरेंज किया है, उसी तरह से हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में भी अरेंज करेंगे। डेसिमल से पहले वाला डेसिमल से पहले वाले चार्ट में जाएगा, और डेसिमल के बाद वाला पोर्शन डेसिमल के पार्ट वाले पोर्शन में जाएगा। तो ये देखिए जो 6 है वो वंस की पोजीशन पर है, 5 टेंस पर है, और 4 हमारा हंड्रेड्स पर है। इसी तरह से डेसिमल के बाद जो 1 है, ये 1 जो डिजिट है ये हमारे 10th प्लेस पर है। इसके बाद 2 ये हमारे 100th प्लेस पर है, और जो 3 है वो हमारे 1000th प्लेस पर है। तो देखिए अगर हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो क्या होगा। सबसे पहले 4 देखें, 4 इंटू 100, 100 की पोजीशन पर है, 4 इंटू 100, ठीक है। इसके बाद 5 हमारी 10th पोजीशन पर है, तो 5 इंटू 10। इसके बाद 6 हमारा 1st पोजीशन पर है, तो 6 इंटू 1। इसके बाद 1 हमारा किस पोजीशन पर है, 10th, यानी कि डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। इसके बाद 2 जो है वो हमारा 100th यानी कि डिवाइडेड बाई 100 पोजीशन पर है, और जो 3 है हमारा वो 1000th यानी कि डिवाइडेड बाय 1000 प्लेस पर है। ये हो गया, ये तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। इसे अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो गया हमारा 400 प्लस 5 इंटू 10 50 प्लस 6 इंटू 1 6। 1/10 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.1। 2/100 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.02, और 3/1000 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.003। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें 456.1123 आंसर हमारा होगा। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे शो करेंगे डेसिमल नंबर को, वो हो गया है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर्स में चेंज किया जाता है, कैसे इन्हें रीड किया जाता है, कितने टाइप्स के हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, प्लेस वैल्यू जो हमने डेसिमल प्लेस वैल्यू सीखी है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।